हमारे यहाँ एक इशू ये भी हम देखते हैं कराची में ख़ास तौर पे कि कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू होते हैं और उसके बाद काफ़ी साल तक वो प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल नहीं होते। आपके समझती हैं इसकी वजह क्या है? आया फ़ंड की कमी होती है या जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो डिले कर रहा होता है? क्योंकि काफ़ी ऐसे एक दो, काफ़ी तो नहीं बोलूँगा, फिर आप बोलेंगी गलत तनकीद कर रहा हूँ। कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जैसे नीपा वाला है, ये हर कोई पूछ रहा होता है कब बनेगा कब बनेगा, हमें तो नहीं पता कब बनेगा। वजह क्या है, रुक क्यों जाते हैं? आप रेड लाइन की बात कर रहे हैं? जी जी। अच्छा, देखिए, रेड लाइन का जब मंसूबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लॉन्च किया था तो जो पिछली गवर्नमेंट का टेन्योर था वो बहुत थोड़ा टाइम था जब वो लॉन्च किया गया था। उसका एस्टिमेटेड टाइम कॉस्ट जो टाइम को वो किया गया था वो शायद 2.5 साल था कि वो 2.5 साल में मंसूबा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन जो बीच में केयर टेकर गवर्नमेंट आई उसने 9 महीने, वो 9 महीने था केयर टेकर का टाइम, उस टाइम पे वो प्रोजेक्ट स्टैंड स्टिल कर दिया गया और उस पे काम नहीं हुआ। अगर वो 9 महीने काम कंटिन्यू चलता तो शायद आज काफ़ी ज़्यादा वो प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल हो सकता है। फिर जब हमारी गवर्नमेंट आई तो आपको पता है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए सामान का इस्तेमाल है उसके प्राइस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। तो जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने गवर्नमेंट को कहा कि जी हमें प्राइस रिवाइज़ करके दें। उसके निगोशिएशन में कोई 1-1.5 महीना हमें लगा। तो समझें कि 1 साल तो तकरीबन इसी बुनियाद पर प्रोजेक्ट जो है वो डिले हो गया है। 9 महीने, 9.5 महीने वो जो केयर टेकर का टाइम था उसमें वो प्रोजेक्ट रुक गया। फिर जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्टर 9 महीने से तो बैठा ही हुआ था ना, तो जो उसने ख़रीदारी की थी या बुक कराई थी चीज़ें उनकी प्राइस कहीं चली गई, तो हाई प्राइस हो गई। तो फिर गवर्नमेंट ने उसके साथ नेगोशिएट किया है। अब काम उस पर जारी है और बहुत जल्द मैं कहूँगी कि हम कोशिश भी कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस पे कोशिश कर रही है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर शर्जील नाम मेमन साहब ने कहा है कि जो हमने डेडलाइन रखी है उससे पहले मुझे ये प्रोजेक्ट पूरा करना। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट ने इसको 9 महीने रोका, ये कोई बाय लॉ रोका या वो उसको कंटिन्यू कर सकते थे, उन्होंने खुद नहीं किया? देखें, उनका ये मानना था कि जो पिछली हुकूमत के काम हैं अगर वो कंटिन्यू रहेंगे, इलेक्शन के टाइम पे जो होती है वो फंडिंग्स रोक दी जाती हैं। ओके। लेकिन हर प्रोजेक्ट की फंडिंग ज़रूरी नहीं है कि आप रोकें, जिससे आवाम को की बेहतरी के लिए है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑर्डर निकाला कि जितने प्रोजेक्ट हैं पाकिस्तान में वो रोक दिए जाएं जब तक इलेक्शन नहीं होगा। तो जो 9 महीने का वो पीरियड था उस टाइम पे सिंध में तमाम डेवलपमेंट के जो काम थे वो रोक दिए गए, जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने प्रोटेस्ट भी किया था। मौजूदा सीएम मुराद अली शाह साहब जो हैं वो केयर टेकर सीएम साहब से भी जाके मिले थे, इलेक्शन कमीशन से भी बात की थी कि बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे हैं कि अगर वो आपने रोक दिए गए थे, अगर उनको आप कंटिन्यू चलने दें क्योंकि लोगों को तकलीफ़ होगी। बिल्कुल। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में जो यूनिवर्सिटी रोड से नीपा और फिर हसन स्क्वायर, वो वाला इलाका जो वहाँ रह रहे हैं उनके लिए भी परेशानी है। मुझे और आपको अगर वहाँ से गुजरना है तो उसके लिए भी परेशानी है। लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि जो डेडलाइन दी गई है उसको मीट कर सकें। चलें जी, हम ये उम्मीद रखते हैं कि बहुत जल्द प्रोजेक्ट बनेगा। अब एक चीज़ हमारे सामने आज क्लियर हुई कि 1 साल वो मंसूबा किन वजूहात की बिना पे रुका हुआ था, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने ज़ाहिर है वो रोक दिया था, तो 9 मंथ्स तो वैसे ही रुक गया। और बट डेफिनेटली जब कोई भी 1-1.5 साल का गया, कुछ महीनों का गैप आता है तो प्राइस ऊपर नीचे होती है, तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर ने भी किया। लेकिन अब काम जैसे कि इन्होंने बताया सादिया ने कि शुरू भी हो गया है और अब हम बहुत जल्द उम्मीद करते हैं कि ये प्रोजेक्ट बन जाए, क्योंकि डेफिनेटली उधर से गुजरने वालों को भी और सबको प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये चीज़ आज कन्फर्म हो गई कि वो 1 साल के लिए रुका था और किन बेसिस पे रुका था वो भी हमने सादिया से पूछ लिया था।